नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ क्रिएटिविटी लाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्रिएटिविटी है। आप देखिए, मैं 3R के कंसेप्ट पर काम करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ रीडिंग, मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये भैया लोग बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी क्रिएटिविटी लाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को चूतिया समझते हैं। मतलब कि यहाँ पर मोबाइल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये टाइम पास कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी से लोगों की ज़िंदगी में कैसे सुकून पहुँचा सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक कुर्सी जैसा देखने को मिलेगा। आप इसमें देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्रिएटिविटी की गई है। यहाँ देखिए इसमें नट कसे गए हैं और यहाँ पर देखिए इससे इसे काम का बना दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट के पास में अगर हम देखें तो इस प्रकार की बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन इसे यहाँ पर देखिए इसका बेस मजबूत किया गया है और इसमें आपको यहाँ से बेल्डिंग की गई है। बेल्डिंग करने के बाद में इसका बेस जो है इस प्रकार की प्लेट, ये कितने रुपए का आया था भैया? नहीं, रिपेयरिंग के लिए आया था, लेकिन कितने रुपए की ये प्लेट बन जाएगी? करीब 80 रुपए की प्लेट, ये ऊपर की प्लेट, और इसको अटैच करने का बेल्डिंग का कितने रुपए लगता है? देखो 100 रुपये इसमें बेल्डिंग करने का, मतलब 180 रुपये ये लग गए। और ये प्लाई करीब होगी 50 रुपये मुश्किल से। उसके बाद छेद करने का अगर हम बात करें तो छेद करने के लिए हम 20 रुपये से 25 रुपये खर्च कर सकते हैं। मतलब 20-25 रुपये, या उसके लिए हम ला सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यार, क्या नाम है उसका, छेद करने के लिए? ड्रिल मशीन से हम ड्रिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ड्रिल करने के बाद इसको ऐसा कस दें। अगर हम हार्डवेयर की दुकान से इसकी ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के नट बोल्ट वगैरह, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ पर चाह वहाँ पर राह। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, रचनात्मकता से संबंधित। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आपको ये नट बोल्ट से एक दूसरे को अटैच कर दिया गया है। इसमें 4 छेद कर दिए गए। ये देखिए, ये आपको 4 छेद किए हुए मिलेंगे। ये इस प्रकार से आप ये इसमें देखिए, ये 4 छेद करने के बाद में इनको आपस में अटैच कर दिया गया और आपस में जोड़ करके बेस मजबूत कर दिया गया। और देखिए मैं इस पर पूरा भी बैठ जाऊँगा तो भी तकलीफ़ नहीं है। ये यहाँ पर देखिए ये कितना बेस मजबूत है, मतलब कि इससे लोगों की ज़िंदगी में भी सुकून आया। और प्लस यहाँ पर से इससे मजबूती कहाँ आई, मतलब कि ये पहले तो कबाड़ के रूप में पड़ी हुई थी, लेकिन अब ये कबाड़ नहीं रही, मतलब एक यूज़फुल थिंग हो गई। मतलब अ पर्सन हु नो हाउ टू यूज़ दैट थिंग विच इज़ यूजेबल एंड हाउ टू क्रिएट अ थिंग एज अ यूजेबल थिंग। दैट मीन्स अगर आपके पास दिमाग है किसी चीज़ को सही ढंग से, सही सिचुएशन के अनुसार, सही परिस्थिति के अनुसार उसे सही ढंग से प्रबंधित करने की, मतलब मैनेज करने की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से इसमें आपको कुछ देखने को मिला है सही ढंग से। आप यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से, यहाँ देखिए आपको ये जो कुर्सी है, इसे हम चाहते तो इसे कबाड़ जैसे पटक देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये ट्रॉली का शायद स्टीयरिंग है, वही है ना भैया? ये देखिए ये भैया भी मुस्कुरा रहे, बोले यार कोई तो है हमारी ज़िंदगी में सुकून पहुंचाने के लिए, हम लोगों का वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए। आप यहाँ पर देखिए इसे क्या किया गया, ये पाइप का है, ये शायद उसी का स्टीयरिंग है। हमारे देश में ऐसी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है दोस्तों। मैं ऐसे देश को सलाम करता हूँ और जय हिंद लिखता हूँ उस देश के लिए। मैं एक कवि भी हूँ, मैं आपको लास्ट में सुनाऊँगा अपनी कविता, क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ तुरंत। अभी देखिए यहाँ पर ये जो कुर्सी है, अगर इसे मैं यहाँ से उठा करके यहाँ अटैच कर दूँ यहाँ पर, तो ये वापस कुर्सी तैयार हो जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्लास्टिक है, जो कि हमारी प्रकृति का दुश्मन है। जैसे अभी कोरोना नाम का भूत आया, इसी कोरोना की किस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ काटे। ठीक है, तो तकलीफ़ में भी मानव ही आएगा। मैं प्रकृति का संरक्षक भी हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ इस प्रकृति को हम संरक्षित करें। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये चमड़े की चीज़ें बहुत सारी फेंक दी जाती हैं। मैं इन लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इन चमड़े की चीज़ों को फेंका ना जाए, क्योंकि फेंकने से ये प्रकृति नष्ट होगी। लेकिन हम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब पढ़े लिखे होना नहीं है। हम लोग किसी काम के नहीं हैं अगर हम केवल पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस देश को, इस प्रकृति को संरक्षित करने की समझ है तो हम बहुत कुछ करेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये भैया लोगों ने अपनी तरफ से रचनात्मकता को प्रस्तुत करते हुए बहुत कुछ नया तैयार किया। यहाँ पर देखिए इनमें अगर मैं केवल ये चमड़ा ही क्या है, ये रेजिन है ना,
रेगजीन को अगर मैं लगाऊं तो केवल ये यूज़फुल कहलाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके किनारे पर ये बाउंड्री तैयार कर दी जिसे हम आर्मी कहते हैं, मतलब हमारे देश में अगर आर्मी ना हो तो क्या हमारा देश आंतरिक रूप से सुरक्षित रहेगा? ठीक वैसे ही इसकी बात करें, अगर हम इसे पूरा देश माने और इस देश के अंदर पब्लिक है 135 करोड़ जनसंख्या, और ये किनारे पर ये जो बाउंड्री है ये आर्मी का ही काम कर रही है। दोस्तों अगर ये ना रहे ना तो हमारा देश बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों मैं जय हिंद लिखता हूँ उस देश के लिए जिसे मैं भारत कहता हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उस देश के लिए जिसे मैं जय हिंद कहता हूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, मैं आपको सिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा, क्योंकि ये देश का सम्मान है। अगर हम इस देश को सम्मानित करते हैं तो हम जय हिंद ज़रूर कहते रहेंगे एक दूसरे को। हम राम राम कहने से ज़्यादा अच्छा है कि हम जय हिंद कहें। मैं धर्मात्मा नहीं कहलाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे राम भी पसंद है और भीम भी पसंद है, मुझे महात्मा भी पसंद है, महात्मा गांधी भी पसंद है, लेकिन सबसे पहले मुझे देश पसंद है, तभी तो जय हिंद लिखता हूँ। कुछ सुनाता हूँ दोस्तों। जय हिंद लिखता हूँ उस देश के लिए जिसके सम्मान के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं उन माता पिता को सम्मान से जय हिंद कहता हूँ जिनके लिए मैं पैदा हूँ। मैंने कहा है उस देश के लिए बहुत कुछ जिसे मैंने जय हिंद कहा है, तभी तो पैदा हुआ उन माता पिता के सम्मान के लिए जिसे मैंने जय हिंद कहा है। बहुत कुछ कहता हूँ दोस्तों और कहता रहूँगा उस देश के लिए जिसे मैं जय हिंद कहता रहता हूँ, तभी तो आकाश में उड़ान भरता हूँ उस देश के लिए जिसे मैं नेवी या जिसे आर्मी कहता हूँ। दोस्तों मैं खुद आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने एनसीसी भी किया है, तभी तो उस देश के लिए मुझसे पूछा गया था, बोले तू साले क्यों तू इतनी कम हाइट का है लेकिन क्यों एनसीसी कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरे अंदर जज्बा है उस देश के लिए। मैंने केवल एनसीसी इसलिए नहीं किया है कि मुझे केवल अपने परिवार का होना है, केवल नौकरी के लिए। मैंने एनसीसी इसलिए किया ताकि देश का मैं हो सकूं। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, जो देश के लिए समर्पित होता है ना उसके लिए हर चीज़ होती है। मैं लिखता रहूँगा और कहता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छे काम की ओर अग्रसर हूँ तो आप मुझे कांटेक्ट में रख सकते हैं। मेरा नंबर है 8085839565। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो 8085839565। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं। इसी के अलावा और भी है। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर काम नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।